हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरठ का जो कांड हुआ था उस पर। तो उसका एक और मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। संभवतः ये इस पे सेकेंड लास्ट कह सकते हो, आखिरी वीडियो होगी ये। और जो अपडेट है आपके सामने रखना चाहूँगा। चीज़ें हालांकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अब कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं है। मुस्कान जो है ना, इस चीज़ का प्लानिंग, अपने पति को मारने की प्लानिंग दरअसल ये सितंबर से ही कर रखी थी। सितंबर से ही इसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ ये प्लान बना ली थी कि उसको लंदन से यहाँ पे बुला के और उसे मारना है। ये प्लानिंग इन लोगों ने सितंबर में ही कर ली थी। और इसी की वजह से मुस्कान ने सितंबर महीने में ही 800 रुपये में 2 चाकू खरीदी और दोनों ने मिलके इस पे प्रॉपर रिहर्सल भी किया। लगातार 8 दिन दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस किया और कि कैसे कहाँ किस जगह वार करने हैं, मारने हैं, मारने के बाद बॉडी को कहाँ डिकम्पोज करने हैं या किस प्रकार से उसको सेटल करने हैं। सारी प्लानिंग इन लोगों ने कई बार अपने अपने बुद्धि के हिसाब से किया है। कुछ बहुत सारे इसके अंदर फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1 आप कह लो ऐसा है कि मुस्कान के ऊपर नशे का इतना भूत सवार था कि वो सौरभ को मारने के बाद आप देखो कसौल पहुंच गए दोनों, और वहां पर 4 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक, यानी कि कसौल से फिर वो आगे मनाली भी गए। तो इनको मारने के बाद ओवरऑल जो इनका जर्नी था वो 4 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक का था, क्योंकि वापस ये 17 को आए थे। इस दौरान ये दवा के नशे भी किए, बहुत नशा किया इन लोगों ने। जो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने पेमेंट करा है सौरभ के अकाउंट से, तो ऐसा देखा गया है कि वो पेमेंट जिस जगह पे गई है उसमें टोटल 26 बोतल तो शराब की बोतल थे। 13 दिन में प्रत्येक दिन 2 बोतल, 26 बोतल इन लोगों ने तो नशे का सेवन किया था। ये जितने भी खर्च थे ये सब का पैसा सौरभ के अकाउंट से ही पेमेंट के रूप में किया जा रहा था। मेरठ पुलिस अब इस घटना को बड़ी ही बारीकी से देख रहे हैं और उन्होंने देखा है कि सौरभ के अकाउंट में टोटल, जब क्लोजिंग का टाइम था, अभी फिलहाल वो अकाउंट सील हो गया है, तो उस अकाउंट में अभी फिलहाल 6 लाख रुपए उसका क्लोजिंग बैलेंस था। और जब इस अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकाला गया है तो स्टेटमेंट के बेस पे ये देखा गया कि सौरभ हर महीने मुस्कान को 10,000 रुपये भेजा करता था घर परिवार चलाने के लिए। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सौरभ के डेड बॉडी को रखने के लिए जो इन लोगों ने अपना आखिरी प्लान, जिस पे ये दोनों मिलकर अग्री हुए थे कि एक ड्रम लाना है, सीमेंट लाना है। पहले इनका प्लान सीमेंट डालना नहीं था, उस ड्रम में मिट्टी डाल के फिर इसके बॉडी को डाल के उसके ऊपर से दोबारा मिट्टी डाल के फिर उसमें पौधा लगाना था। पर बदबू की रीजन से, कि बाद में बदबू आएगा, इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मिट्टी की जगह हम सीमेंट ही डाल दें। इसके अलावा एक और फैक्ट है, मुस्कान जो चाकू खरीदी थी वो चला नहीं पाती थी। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि वो कई बार इस पर प्रैक्टिस की थी, बट वो ढंग से नहीं चला पा रही थी। तो इसके लिए उसने एक अस्तूरा भी खरीदा, और अस्तूरा खरीदने के लिए भी उसने सौरभ के अकाउंट का ही यूज किया, उसी से उसका पैसा गया था। बाद में जो खुद ये दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि सौरभ का जो सर धड़ से अलग किया गया वो अस्तूरे से ही साहिल ने एक झटके में कर दिया था। शिमला से ये कुल्लू मनाली भी घूमने गए थे, वहाँ भी ये दवा के नशा किए थे बहुत। जिस गाड़ी में बैठ के ये गए हुए थे
ये बयान उसी गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने अभी आके, जो काफ़ी बड़े बड़े मीडिया हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उस पर आगे उसने दिया है। ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और जब उन्हें ये लेके जा रहा था तो बीच में कई बार ये फ़ोन भी यूज़ किया, लेकिन एक भी बार उस गाड़ी में बैठ के इसने उस फ़ोन पे बात नहीं किया। मुस्कान ने गाड़ी रुकवा के ये गाड़ी से उतर जाती थी और जो थोड़ा बहुत शब्द गाड़ी वाले को सुनाई पड़ा वो गाड़ी वाले ने ये बताया कि वो बता रही है अपने मम्मी को, मम्मी लाली कैसी है और लाली से बात कराओ। ये चीज़ें थी दोस्तों। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना शर्मसार करने वाला घटना है कि एक बीवी अपने ही पति को मारने की प्लानिंग कर रही है और वो इस प्लान में सक्सेस भी हुई है, और जो उसको सपोर्ट करने वाला बंदा होता है वो साहिल है, वो भी वेल मैच्योर्ड और वो भी बच्चा नहीं है, एबव देन 25 ही है वो बाई एज। इन लोगों का क्या खुद का अंतरात्मा ने गवाही नहीं दिया कि ये क्या हम करने जा रहे हैं, क्या इसका निष्कर्ष होगा। बहुत सारी अफवाहें अभी आ रही है न्यूज़ चैनल पे कि ये जो मुस्कान नाम की लेडीज़ है ये काफ़ी बदचलन थी, इसके कई साहिल तो एक है, ना जाने इसके जैसे कितने मर्द से इसका रिश्ता था। इस चीज़ का जो भनक था ना वो सौरभ को लग गया था, क्योंकि सौरभ जाहिर सी बात है उसका पति था, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कई बार सौरभ भी हैंडल कर रहा था, तो देखता था ये चीज़ किस प्रकार के मैसेज साहिल के थ्रू से इसको मुस्कान को आ रहे हैं। तो सौरभ तो कोई बच्चा था नहीं, वो हर एक चीज़ को समझता था। तो सौरभ ने यही डिसीजन लिया कि इस रिलेशन को अगर हम समाज में ले जाके बदनाम करें या ये करें या ना रहें साथ में, ऑलरेडी वो इस मुस्कान से वो अवेयर था, ये बहुत ड्रामेबाज है, बहुत नाटक करती है, हल्ला गुल्ला करती है। कई ऐसे भी स्टेटमेंट आप लोग अभी न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि सौरभ की मम्मी कह रही हैं ये चीज़ कि भाई यहाँ पर ये लोग रहते ही नहीं थे, दिन रात हल्ला, लड़ाई झगड़ा, मारपीट। उसको सबसे सेपरेट, सबसे ऊपर वाला फ्लोर भी दे दिया था सौरभ की मम्मी ने। फिर भी उनके मन में शांति नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो इन्होंने बोला भाई तुम भी जाओ बाहर और तुम भी जाओ, साथ में रहो, बट कोशिश करो कि सही से रहो, कोई चीज़ गलत ना हो। दरअसल फिलहाल का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट दोस्तों यही है कि जो फॉरेंसिक टीम है वो सौरभ का जिस घर में कत्ल हुआ है उस घर में वो जुटी हुई है पिछले 6-7 दिन से, 10 दिन से, और एक एक चीज़ उसको बारीकी से ढूंढ रही है। सब बहुत सारा सबूत उसे मिला भी है वहाँ पे, कुछ हाथ के टुकड़े की भी निशानी मिला है, कुछ ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स मिले हैं जो मैं बताया था अभी आपको मैंने कि 1 कस्तूरे और 2 चाकू इन्होंने 800 रुपये में खरीदे हुए थे। तो सारा जो हथियार है वो सारा मिल चुका है, उस पर ब्लड के बाकायदा निशान है और वो ब्लड जो है सो साहिल से सौरभ से मैच कर रहा है। फिलहाल दोनों जो है सो मेरठ जेल में बंद हैं। दोनों ने एक रिक्वेस्ट करी कि हमें भी एक सरकारी वकील दिया जाए। इनके रिक्वेस्ट के हिसाब से इन्हें सरकारी वकील दिया गया है और सरकारी वकील 2 तारीख को ये कोर्ट में पेश तो नहीं होंगे, बट वीडियो कॉल के माध्यम से इनकी सुनवाई होगी और उसके ऊपर क्या अपडेट आता है हम फिर आपको अपडेट देंगे। इस मैटर पे जल्दी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि चीज़ें सेम ही है, रिपीटेबल चीज़ें हैं सारी की सारी। दोनों जब जेल में गए थे तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, हम दोनों को साथ रहने दो, बट ऐसा होता नहीं है। जेल में अपना अपना नियम है। जेल में महिला डिपार्टमेंट से पुरुष डिपार्टमेंट बहुत दूर होता है, काफ़ी दूर पे होते हैं दोनों। तो इन चीज़ों को इन दोनों ने देखा है, अब ये इन चीज़ों का रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं। दोनों को ये पूछा गया कि आपको क्या क्या शौक़ है ये बताओ, क्या कर सकते हो आप। तो मुस्कान बताई है कि मैं सिलाई मशीन के काम में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुस्कान को सिलाई मशीन के काम दिया गया है, उसको वहीं पे ट्रेनिंग दी जा रही है, वो फ़िलहाल सिलाई मशीन के काम सीख रही है। सौरभ बताया है कि मुझे खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है,
सॉरी सौरभ नहीं, साहिल। तो साहिल को खेतीबाड़ी का काम दिया गया है, वो खेतीबाड़ी का काम कर रहा है। हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे कि मेरठ जेल के बाहर जो उस जेल के अध्यक्ष हैं उनसे बात एक मीडिया कर्मी कर रही थी। वो बता रहे थे कि डिसीजन जो भी हो वो तो जज साहब देंगे या अदालत करेगी, बट हम लोगों का मोटिव यही होता है कि जो यहाँ पर जघन्य अपराध करके आए हुए हैं उसे अच्छा इंसान बनाना और सही मार्ग पे लाना। कल को शायद अगर वो बाहर जाए तो दोबारा उस समाज में वो ढंग से रह सके, हमारी तो यही प्रयास होती है। इसलिए इसने साहिल और मुस्कान को उसके इच्छा के हिसाब से काम दिया है और दोनों काम सही से कर रहे हैं। ऐसा भी पता लगा है कि दोनों शाम में जो है सो रामायण पाठ भी कर रहे हैं बैठ के अलग अलग अपने बैरिकेड में। साहिल से मिलने के लिए उसकी दादी कुछ दिन पहले अर्जी लगाई थी, तो वो अर्जी एक्सेप्ट हुआ। सैटरडे संडे को उसकी दादी साहिल से मिली हैं और फिलहाल मुस्कान की तरफ से किसी का भी अर्जी नहीं आया है। मुस्कान हालांकि खुद पूछती है आखिर क्या मुझसे कोई मिलने वाला आया है, बट फॉर्चुनेटली कोई उससे मिलने नहीं गया है अब तक। तो दोनों की यही कहानी है फिलहाल के लिए। फिलहाल इस पे तो कोई अपडेट है नहीं, यही इतना अपडेट है जो कि आज तक का अपडेट है। आज तक मतलब टिल 1 तारीख तक का ये पूरी की पूरी अपडेट कहानी है, आप लोगों को बता दिया हूँ। मिलता हूँ जल्दी फिर 5 दिन 6 दिन रुक के, उस बीच में कोई और वीडियो लाऊंगा, बट इस केस से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ मैं आपको विदिन 6 डेज फिर से दूंगा। देखेंगे जो सुनवाई हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या उनका करंट कंडीशन है जेल में, सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।